जप, तप, नाम, योग, ऐसे करके पूरी 9 तरह की चीजें हैं हमारे हिंदुइज्म में, जो कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से हमें मिलाती है, या फिर आप ये कह लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, हमारा ऊपर जो परमात्मा बैठे हैं उनसे मिलन। अब इसकी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे 9 तरह की। मेजरली इसमें जो चीज है वो है जाप, क्योंकि ये सबसे ईजी रहता है। और लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि जाप में हम नाम जाप करें या मंत्र जाप करें। कई लोग इसे एक ही चीज समझते हैं, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर होता यह है कि लोग इसे करते हैं और जब उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं होती है तो फिर वो भगवान को बदनाम करते हैं, मंत्र को बदनाम करते हैं, नाम को बदनाम करते हैं। कभी कभी यही कह लेते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। एक्चुअली खराब किस्मत नहीं होती है, खराब उनका तरीका होता है काम करने का। जब आप एक्चुअली यहाँ पर बात होगी नाम जाप या मंत्र जाप में, दोनों क्या चीज है, विश मैनिफेस्टेशन या फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति किससे जल्दी हो सकती है और ये काम कैसे करता है। देखिए, नाम जाप और मंत्र जाप दोनों ही आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिलाता है। आप कुछ भी करिए, दोनों में से आप अटेन वहां पर आप एट द एंड ऑफ द डे करेंगे ही। बट मेजर जो फर्क हो जाता है, जो इच्छाओं की पूर्ति की अगर बात होती है, वो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि 2 तरह की चीजें होती है जाप में। पहली बात होता है मंत्र जाप, दूसरा होता है नाम जाप। अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें इच्छा की पूर्ति करनी है तो हम मंत्र जाप करें या नाम जाप करें। पहले तो मैं आपको मेजर डिफरेंस बता दूं। जैसे कि यहाँ शिव जी की अगर बात करें तो अगर हम ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः आ गया, नमः वर्ड मतलब आप उन्हें नमन कर रहे हैं, तो वो आ जाता है नाम जाप के कैटेगरी में, क्योंकि आप ओम नमः शिवाय कह रहे हैं। एंड एट द टाइम उनका एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामि मृत्युर्मुक्षीयम् यमामृता। तो जब आप ये मंत्र कर रहे हैं तो वो आता है मंत्र जाप के कैटेगरी में। दोनों में फर्क क्या होता है, यदि आपको शिव जी का एट्रीब्यूट्स चाहिए, उनकी एट्रीब्यूट्स क्या रहती है, या एकदम शांत रहना, वो न्यूट्रल है, शिव जो है वो न्यूट्रल है। तो यदि आपका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान है, आप शांत होना चाहते हो, तब आप नाम जाप करोगे, वो प्रॉपर वर्क करेगा। आप ओम नमः शिवाय का चैंट कर लोगे, आपका दिमाग टोटली शांत हो जाएगा, आप न्यूट्रल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उनका नाम जाप करके उनके एट्रीब्यूट्स अपने अंदर ला रहे हो। एंड एट द टाइम लेट अस सपोज महामृत्युंजय, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा या फिर कहीं सुना भी होगा अपने घर पे। महामृत्युंजय मंत्र उसको करते हैं जैसे कोई जब किसी की डेथ होने वाली या अकाल मृत्यु जिसकी होती है, या फिर मतलब अकाल मृत्यु हो सकती है बट वो उससे बचना चाहते हैं, तब होता है महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग। उससे क्या होता है, इसमें कहा ही गया है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामि मृत्युर्मुक्षीयम् यमामृता। जो मतलब इसमें ये हुआ है कि शिव जी सबसे ऊपर है, वो काल पे भी विजय पा सकते हैं, मृत्यु पे भी विजय पा, तो उनका मंत्र चैंट करके हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए आप इसे एकदम इजी वे में समझिए। यदि आपको कोई चीजें मैनिफेस्ट करनी है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज है, या फिर कोई ऐसा विश है जो आपको इस जन्म की विश पूरी करनी है, इस जन्म के विश, या फिर कोई सामान आपको चाहिए, आप डिमांड कर रहे हो अगर, तो डिमांड आपकी पूरी होगी मंत्र चैंटिंग से। लेट अस सपोज आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी XYZ पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने कह दिया भैया मर भी सकता है बच भी सकता है, तो आपकी डिमांड उस वक्त क्या होगी कि इसे बचाना है, तो वो आपकी डिमांड इस जन्म की है, तब आपके में काम आएगा मंत्र जाप। और नाम जाप कब काम आएगा, जब आपको शांत होना है। ये हर केस में काम आएगा, शिव जी का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यदि आपको शांत होना है तो नाम जाप करेंगे, यदि आपको कोई डिमांड पूरी करनी है तो यह ना मंत्र जाप होगा। अब लोग यहाँ पर गड़बड़ ये कर देते हैं, लेट अस सपोज कोई मतलब डेथ के करीब है या उसकी डेथ होने वाली है, वो लोग करेंगे भैया शिव जी का नाम जाप, हे शिव जी बचा लेना, हे शिव जी इसे बचा लो, हे शिव जी ऐसा कर लो। एंड एट द टाइम वो नहीं बच पाएगा तो शिव जी को बदनाम करेंगे, हमने तो इनका मंत्र, एक्चुअली मंत्र वो पढ़ते नहीं है, नाम लेते हैं, हमने तो इनका नाम लिया था बट ये मेरी विश पूरा नहीं किया, उन्होंने बचाया नहीं। ऐसे नहीं है, अगर आपको बचाना है, डिमांड पूरी करनी है, तो आपको मंत्र जाप करना ही होगा। हर केस में सेम ऐसे आ जाता है। बजरंगबली के भी केस में अगर लेते हैं हम, हनुमान चालीसा, वैसे वो चालीसा है बट कहीं ना कहीं उसमें मंत्र उच्चारण आता है, तो वो भी मंत्र कैटेगरी में ही आएगा। यदि आपको कोई, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन ना, जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये हनुमान चालीसा की एक लाइन है। आप कहीं पर हो, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हो सकता है वो ऑरा नेगेटिव फील्ड की हो, या फिर वहां पर किसी प्रेत या कोई नेगेटिव एनर्जी का हो। अब आपको डर लग रहा है, अब आप ये चाह रहे हो कि भैया मेरा काम यहाँ पर है, मेरे को इस रास्ते से जाना है, जाए बिना काम भी नहीं होगा, तो यहां से जाना है, तो आप हनुमान चालीसा की अगर इस लाइन को चैंट करोगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
ये एक टाइम के बाद इसका अलग तरीका होता है, 108 बार चैंट करने के बाद वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करने का अलग अलग तरीका होता है, 108 भी होता है, 1008 भी होता है, वो डिपेंड करता है। तो लेट अस सपोज कि आपने ये मंत्र का चैंट किया, यानी आप उस पर्टिकुलर टाइम के डिमांड को पूरा कर रहे हो कि भैया बजरंगबली मेरा डिमांड ये है कि मेरे को इस रास्ते से जाना है और जाए बिना काम भी नहीं होगा और मैं जा रहा हूँ, और ये मेरी डिमांड है कि भैया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मुझे भूत पिशाचों से दूर रहना, वो आप कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। वो एट द टाइम आप कोई काम करने जा रहे हो या फिर आप कुछ काम करने जा रहे हो, आप घबरा रहे हो, आपको डर सा लग रहा है, आपको करेज चाहिए, या फिर कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जिसमें पावर चाहिए, तब आप उनका नाम जप करके अपने अंदर वो क्वालिटीज इवोक करोगे, आपके अंदर पावर आएगी। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस होता है मंत्र जाप पे और नाम जाप पे। अब इसे इजीली समझिए, अगर आपको कोई डिमांड पूरी करनी है तब आप जाओगे मंत्र जाप पे, यदि आपको वो क्वालिटीज अंदर लानी है आप जाओगे नाम जाप पे। अब बेसिकली जैसे इसमें फर्क ये हो जाता है कि जैसे हमारे पास केसेस आते हैं तो हम उन पे न्यूमरोलॉजी पहले अप्लाई करते हैं, वास्तु थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहता है। उस पर कैसे अप्लाई किया जाता है, यदि कोई इंसान है वो ये कहता है कि अरे यार बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब हम उसका नेम चेंज करवा देते हैं न्यूमरोलॉजी से। नेम चेंज वाला क्या सिस्टम है, नाम जाप के कैटेगरी में वो भी कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि नेम चेंज से उस टाइम के जो परेशान हो रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है परेशानी वाले, वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएंगे उसके, तो वो मंत्र जाप का काम कर रहा है। लेट अस सपोज कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, उसको शांत रहना है, तो वो शिव जी का अगर मंत्र शिव जी का नाम चैंट करेगा वो शांत हो जाएगा। ऐसा न्यूमरोलॉजी नेम प्ले करती है कि उसका नेम चेंज करवा दिया। एंड एट द टाइम बहुत ज्यादा इंसान परेशान आया है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि भैया हमें ये प्रॉब्लम है यार, इस प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो उसमें फिर हम रेमेडीज देते हैं। तो रेमेडीज देने से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वहां पर फिर मंत्र जाप का काम आता है कि भैया ये पर्टिकुलर मंत्र इसे पढ़, ये तेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। खैर ये न्यूमरोलॉजी और मंत्र जाप अलग अलग है, मैं बस आप लोगों को क्लियर करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी या फिर वास्तु कहीं ना कहीं सब एक जगह से ही वर्क करते हैं। तो ये होता है बेसिकली मेजर डिफरेंस मंत्र जाप और नाम जाप पे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अगर एट्रीब्यूट्स लेना चाहते हैं उस भगवान के, उस पर्टिकुलर देवी देवताओं के, तो उनको नमन करिए यानी नाम चैंट करिए। एंड एट द टाइम आप कोई काम करवाना चाहते हो या फिर आपकी कोई डिमांड है उसे पूरा करवाना चाहते हो तो फिर मंत्र चैंट करिए।